जापान में 2600 सिगरेट प्रति व्यक्ति, रूस में 1760, इंडोनेशिया में करीब 1000। और ऐसे ही ये बिक्री बढ़ाते बढ़ाते इनका अंतिम लक्ष्य है कि दुनिया के अधिक से अधिक लोगों को सिगरेट पिला देना, ताकि 40 विदेशी कंपनियों के खजाने में लाखों करोड़ों रुपए जमा हो सके। ये दूसरा बड़ा मौत का व्यापार है जो चल रहा है हमारे देश में और दुनिया में। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस मौत के व्यापार को भी आप बंद करा सकते हैं और हमारे नौजवानों को और सिगरेट पीने वाले बहन भाइयों को समझा सकते हैं। एक डॉक्टर की जो समझाइश होती है वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आपके पास जो मरीज आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, उनको आप समझाइए, विनम्रता से बताइए कि इन सिगरेट से कितना नुकसान होता है, व्यसन से कितना नुकसान होता है और सिगरेट कैसे आपके अंदर तक को जलाती है और कैसे खराब करती है। फिर इसके बाद एक और तीसरा बड़ा मौत का व्यापार है गुटखे का, खैनी का। ये 5000 करोड़ का व्यापार है और लाखों लोग इस व्यापार में परेशान हो रहे हैं। फिर एक इसके बाद का आगे का व्यापार है बीड़ी का। सभी तरह के व्यसन में हमारा देश डूबा हुआ है। फिर उसके बाद एक शराब का व्यापार है जो मौत का व्यापार बन गया है। इस शराब के व्यापार को भी हमें बंद कराना है। भारत में 32,000 शराब की दुकानें हैं, 20,000 करोड़ की शराब बिक रही है, लाखों करोड़ों लोग इससे बर्बाद हो रहे हैं। और इसी तरह से एक बड़ा व्यापार हमारे देश में अफीम का है, मार्फीन का है और बहुत सारी नशीली दवाओं का है। हजारों मीट्रिक टन नशीली दवाएं बिक रही हैं और लोगों को तकलीफ में डाल रही हैं। तो मेरा आप सभी चिकित्सक भाइयों से यही विनम्र निवेदन है कि इन सभी मौत के व्यापारों को इस देश में जल्दी से जल्दी आप बंद कराइए और जल्दी से जल्दी इस भारत देश को एक रहने लायक, अच्छा, समर्थ, स्वस्थ और समृद्धशाली देश बनाइए। हमें चिकित्सा के संदर्भ में इस पर किस तरह से अपने दायित्वों को पूरा निभाना है और इस बेबसी से इस देश को बाहर निकालना है और जो मानवता के प्रति हमारे कर्तव्य हैं उनको किस तरह से हम निभा पाएं, इसी व्याख्यान के लिए मैं भाई राजीव जी को आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे भारत देश में आजादी आई 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय 10 करोड़ रुपए की दवाएं देश में इस्तेमाल होती थी। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि आजादी जब आई इस देश में तो मात्र 10 करोड़ रुपए की दवाएं इस्तेमाल होती थीं। आजादी आने के लगभग 4-5 वर्षों के बाद 1952 तक आते आते 70 करोड़ रुपए की दवाएं इस्तेमाल होने लगी। फिर पंचवार्षिक योजना पूरी हुई। 1957 के आते आते इस देश में 110 करोड़ की दवाएं इस्तेमाल होने लगी। फिर दूसरी पंचवार्षिक योजना, तीसरी पंचवार्षिक योजना, अभी होते होते हमारे देश में करीब 11 पंचवार्षिक योजनाएं पूरी हुई हैं और अब हमारे देश की सरकार बोलती है कि 40,000 करोड़ रुपए की दवाएं बाजार में इस्तेमाल हो रही हैं। हमारी सरकार का ये कहना है कि ये 40,000 करोड़ का जो व्यापार है दवाओं का, ये वो है जिसके बारे में सरकार को जानकारी है, जिसके बारे में हमारे देश की संस्थाओं को जानकारी है। माने ये सफेद व्यापार है, ये व्हाइट मनी का, पैसे का व्यापार है। और अगर इसमें ब्लैक वाला जोड़ दिया जाए जिसके बारे में सरकार को भी पता नहीं है, तो उनका ये कहना है कि ये कुछ भी हो सकता है। आंकड़ा 80,000 करोड़ हो सकता है, 1 लाख करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमारे देश के बारे में आजादी के बाद पिछले 63 वर्षों में भारत सरकार के द्वारा समय समय पर कई विशेषज्ञों के दल गठित किए गए थे और हर एक विशेषज्ञों के दल को ये कहा गया था कि भारत देश की जरूरतों के अनुसार ये बताएं कि कितनी दवाएं बहुत जरूरी हैं इस देश के लोगों को। सबसे पहले हमारे देश की सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था जस्टिस हाथी कमीशन। उसको भारत सरकार हाथी कमेटी भी कहती है। एक जस्टिस हाथी हुआ करते थे हमारे देश की न्याय व्यवस्था में, बहुत ईमानदार व्यक्ति के रूप में उनका पहचान था। तो उनकी अध्यक्षता में सबसे पहली बार जब कमीशन बनाया इस देश में और इस बात की जांच कराई गई कि बाजार में जो दवाएं बिक रही हैं, इनमें से कितनी दवाएं हैं जो बहुत काम की हैं, जो बहुत जरूरी हैं, जिनके बिना किसी का इलाज नहीं हो सकता, जीवन रक्षक हैं, बहुत आवश्यक हैं। तो जस्टिस हाथी ने हमारे देश के
सभी बड़े विशेषज्ञों को बुलाया अपने सामने और विशेषज्ञों को उन्होंने ये कहा, निवेदन किया कि आप छोटे छोटे समूह बनाइए और भारत देश में जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों के अनुसार दवाओं की एक सूची बना के दीजिए कि कितनी दवाएं हैं जो भारत के मरीजों के लिए बहुत आवश्यक हैं, जीवन रक्षक हैं। तो आपको सुन के हैरानी होगी, सारे विशेषज्ञों ने मिलकर एक सूची तैयार की जिसमें 117 दवाओं के नाम दिए गए और ये कहा गया कि ये 117 दवाएं बहुत जरूरी हैं, बहुत काम की हैं। इन दवाओं के बिना किसी भी मरीज का इलाज नहीं हो सकता, ये तो बहुत आवश्यक है, जीवन रक्षक है। तो उन 117 दवाओं की सूची को जारी किया गया और सरकार की तरफ से सभी चिकित्सकों को ये निवेदन किया गया कि आप ध्यान रखें, अपने मरीजों को जब दवाएं आप लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो आप इन 117 दवाओं के बाहर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यही दवाएं सारे देश के विशेषज्ञों ने आम राय से तय की हैं। वो सरकार ने तय नहीं की थी, हमारे देश के आपके जैसे डॉक्टर विशेषज्ञों द्वारा तय की गई थी। फिर क्या हुआ, जस्टिस हाथी कमीशन की ये रिपोर्ट आई तो सारे बाजार में हल्ला हो गया और दवा बनाने वाली कंपनियों ने इस रिपोर्ट को खारिज करने की ताकत लगा दी और सरकार के ऊपर इतना दबाव डाला कि इस रिपोर्ट को सरकार कभी न माने। लेकिन भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को जारी किया और सारे देश के विशेषज्ञ डॉक्टरों को ये पता चला कि 117 दवाएं बहुत जरूरी हैं, भारत की जलवायु के अनुसार, भारत के वातावरण के अनुसार, यहाँ के लोगों को होने वाले जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उनके अनुसार। आपको सुन के हैरानी होगी कि इन 117 दवाओं की सूची जब मैंने देखी तो सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर सबसे खराब बीमारियां जो हमारे यहाँ मानी जाती हैं, जिनको जानलेवा बीमारी हम कहते हैं, जैसे कैंसर है, तो सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर कैंसर तक की बीमारियों को सारा कवर करने वाली ये दवाएं हैं 117।